हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज के वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहे हैं डेल के 2-in-1 लैपटॉप को। तो ये इंस्पीरियन सीरीज़ का लैपटॉप है और इसे मैंने ऑफलाइन परचेज़ करा था। इससे पहले मैं आपको इसकी साइट की टैगिंग वगैरह दिखा देता हूँ। ये तो इसके इंपोर्टर का जो नाम है कानपुर वगैरह से वो है, और इसकी अगर आप टैगिंग देखते हैं तो सबसे पहले इसका सर्विस नंबर वगैरह दिया हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें इसका अगर आप गौर से देखें तो प्रोसेसर को दिया हुआ है। आपका AMD प्रोसेसर है इसमें। Ryzen 5 को मैंने ऑप्ट करा था और रैम जो है 8 GB और 512 GB इसकी SSD है। और अगर आप प्राइस देखेंगे तो 95,000 MRP है इसका, लेकिन ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में लगभग 71,000 का पड़ गया था। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो उसके रेट आपको हो सकता है थोड़े और कम या ज़्यादा हों, लेकिन ऑनलाइन मैंने रिस्क लेना इतने बड़े अमाउंट के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि कई बार वो रिफर्बिश्ड भी होते हैं और अगर रिप्लेसमेंट में आया हुआ तो वो आपका सारा जो पैसा है वो एक रिस्की ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने इसे ऑफलाइन ही परचेज़ करा था। और इसके साथ जो है एक बैकपैक भी फ्री मिला है। वो ज़्यादातर सभी लैपटॉप के साथ मिलता है। इसकी भी मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पैकिंग से इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। और जो क्वालिटी है बैग की वो लगभग नॉर्मल ही है। एक डेल की टैगिंग दी हुई है इस पर और मेड इन चाइना है। तो इसे देख के अगर आप सबसे पहले ऊपर की तरफ इसमें एक स्लॉट दिया हुआ है जिसमें कि आप अपने एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं। और पीछे जो शोल्डर स्ट्रैप्स हैं इसके अंदर एक बात ये अच्छी है कि शोल्डर स्ट्रैप्स के अंदर को जो इसकी लैपटॉप पॉकेट है वो दी हुई है। इसमें आपको ये एक तरह से सेफ्टी फीचर भी रहेगा, बता देता हूँ किस तरह। तो ये तो आपकी एसेसरीज़ रखने के लिए हो गया। और इसी तरह से पहले जो आते थे वो आगे की तरफ ही होता था, शोल्डर स्ट्रैप पीछे की तरफ होते थे, एक स्लॉट और दी हुई होती थी। तो उसमें ये होता था जब भी आप बैकपैक पे डालते थे तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े कहीं सफ़र वगैरह में किसी अगर बस वगैरह में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो पीछे से कोई भी निकाल सकता था। लेकिन इसमें जो है इसमें आपका कोई भी पीछे से आपका जो लैपटॉप है उसे नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रैप्स में जो आपके शोल्डर स्ट्रैप्स हैं इसमें ये फंसा रहेगा। तो एक सेफ्टी फीचर की तरह है। तो जब भी आपको इसे निकालना होगा तो आपको इसे उतारना होगा और शोल्डर स्ट्रैप्स को पीछे की तरफ को मोड़ना होगा। दिखा देता हूँ किस तरह। उसके बाद ही इसकी जो जिप है वो पूरी तरह से खुल पाएगी और लैपटॉप निकल पाएगा। तो इसे साइड में रख देते हैं और जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं अपने लैपटॉप को। तो ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, फुल टच स्क्रीन, और इसकी जो स्क्रीन है वो लगभग 14 इंच की है। कॉम्पैक्ट लैपटॉप है बहुत ही। और इसमें आपको इंटेल का प्रोसेसर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है। और मैंने लेकिन AMD का जो प्रोसेसर है वो लिया है, लेटेस्ट सीरीज़ है 5500U। और ये इसके साथ कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, इसे हम साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। एक जो है इसके साथ स्टाइलस पेन जो है वो इसका मिलता है। वो ज़्यादातर टच स्क्रीन लैपटॉप जो भी होते हैं उनके साथ फ्री आता ही है। तो इसे भी हम फ़िलहाल साइड में रख देते हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। एक इसमें AA जो 4A बैटरी होती है वो लगभग पड़ती है इसके अंदर। इसका इतना यूज़ होता नहीं है, ज़्यादातर आप अपने हाथ से या फिंगर से ही आपके इसके टच काम करता है, तो उसी से ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये तो एक एसेसरी है, इसका कोई इतना काम नहीं है, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम निकालते हैं अपने, और जो इसके साथ दिया हुआ है एक चार्जर दिया हुआ है। और चार्जर काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। और इसको अगर देखते हैं तो ये इसकी कुछ टैगिंग वगैरह, वोल्टेज वगैरह दिया हुआ है 9 वोल्ट 5 वोल्ट करके। और ये 65 वाट का चार्जर है आपका। तो और जो इसकी केबल है वो आप देख रहे होंगे C टाइप केबल है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। पहले जो आते थे वो नॉर्मल नॉब वाले आते थे, लेकिन इसमें C टाइप केबल चार्जिंग दी हुई है और केबल काफ़ी बड़ी है। तो आपका अगर पावर पॉइंट अगर दूर भी है तो भी इसे आप आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसके बाद इसकी जो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसके अलावा खाली आपकी मेन यूनिट जो है लैपटॉप वो है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इसे फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है। लगभग इसका जो वेट है वो लगभग 1.5 kg के आसपास है। थोड़ा और पेपर वर्क इसमें रखा हुआ है, इसे सबको साइड में कर देते हैं क्योंकि इसका कोई इतना यूज़ होता नहीं है।
स्लॉट्स वगैरह के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, इस साइड में है और इसके अलावा कुछ इसके अंदर बॉक्स के अंदर है भी नहीं। तो अब बाहर निकाल लेते हैं अपनी मेन यूनिट को और इसे देखते हैं ओपन करके। और जैसा कि आप देख रहे हैं कलर इसमें बिल्कुल थोड़ा ग्रेइश ग्रीन टाइप का कलर है, तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर है। नॉर्मल जो आपका सिल्वर कलर ज़्यादातर होते हैं या ब्लैक होते हैं, तो ये ग्रीनिश थोड़ा ग्रे है। और इसका जो कलर नेम है वो लगभग पेबल ग्रीन है, जो थोड़े आपके जो एल्गी वाले पत्थर टाइप के जो होते हैं तो उसमें हरा टाइप का थोड़ा लुक लिए हुआ है ये। और पीछे आप देख रहे हैं इसमें वेंट्स दिए हुए हैं, कूलिंग वेंट्स इसके, और पीछे भी एक पूरा ग्रिल बना हुआ है। और साइड्स में कर्व डिज़ाइन है और साइड में जो स्लॉट दी हुई हैं इसमें एक HDMI पोर्ट आप देख रहे होंगे, और जो स्पीकर पीछे की तरफ हैं और कर्व डिज़ाइन की वजह से वो काफ़ी सही उसमें से साउंड आउटपुट आने की उम्मीद है। और इसका जो रिव्यू है मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक HDMI पोर्ट है, एक USB पोर्ट है और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट है। और बहुत ही स्लीक और स्लिम डिज़ाइन है। और यहाँ पर भी एक USB पोर्ट दी हुई है, यहाँ पर ईयरफोन्स के लिए दिया हुआ है और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। और स्पीकर दोनों साइड में दिए हुए हैं और कर्व डिज़ाइन है, तो अगर इस तरह से अगर नीचे रख भी लेते हैं तो स्पीकर की आवाज़ जो है आपकी साउंड क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ये फ्लैट में दिया हुआ होता तो आपकी जो अगर किसी चीज़ पे आप रख रहे हैं तो साउंड पे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता। इसे ओपन कर लेते हैं और बैक को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं बता रहा था आपको पहले, इसको आप जब तक पीछे को इस तरह से टर्न नहीं करेंगे जब तक आप लैपटॉप को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। पहले जो नॉर्मल बैग आते थे वो आगे की तरफ उसमें स्लॉट दिया होता था, तो वो कोई भी आपका निकाल सकता था, एक रिस्की ऑप्शन था। लेकिन इसमें आप आसानी से सेव करके रख सकते हैं और कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हैं। हमारा जो लैपटॉप है वो बूट हो चुका है और मैं आपको इसको खोल के इसकी स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये आपका विंडोज़ 11 पे वर्क करता है, जो कि लेटेस्ट आपकी विंडो है। और इसमें लगभग आपको जो है फुल HD स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 1920x1080 पिक्सल्स की है, जिस पे आपको 157 ppi का लगभग आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। फुल टच स्क्रीन है और एंटी ग्लेयर है। और इसके अलावा जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 है, जिस पे कि आपको बहुत अच्छा जो आपको बॉर्डरलेस स्क्रीन मिल जाती है। देख रहे होंगे आप, बहुत ही नैरो बॉटम है। यहाँ पर आपको ये जो है पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है और इसी पावर ऑन ऑफ बटन के साथ ही आपको ये एक फिंगरप्रिंट रीडर का भी काम करता है। तो इसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, वो अभी मैंने सेट नहीं करा है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, अभी तो ओपन ही करा है इसे। और स्टाइलस इसका देख लेते हैं हम। जैसे कि एक बार हम इसे टच कर रहे हैं तो एक बार करने से ये सेलेक्ट हो जाता है, और जैसे नॉर्मल होता है डबल बार 2 बार आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन कर देगा। रेस्पॉन्स बहुत ही फास्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कोई लैग नहीं दिख रहा है फ़िलहाल इसमें, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपको एक हफ़्ते बाद इसकी थोड़ा यूज़ करने के बाद आपको बता दूंगा किस तरह से ये चल रहा है और ये एक अच्छा ऑप्शन है लेने के लिए आपके लिए या नहीं है। फ़िलहाल आप क्वालिटी देख रहे होंगे, बिल्कुल टच नॉर्मल है और कीबोर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको कहीं से भी कोई की में परेशानी नहीं आएगी। और स्क्रीन का आप देख रहे होंगे, माई कंप्यूटर में SSD जो है लगभग आपकी 512 है, लेकिन इसमें अभी कोई पार्टीशन नहीं करा गया है। मैं इसका थोड़ा पार्टीशन वगैरह भी करूँगा, क्योंकि एक जब आपकी ड्राइव होती है तो एक ड्राइव में थोड़ा इशू ये रहता है, और कभी आपकी विंडो करप्ट भी हो रही है तो वो एक ड्राइव में आपका सारा डेटा होता है तो सभी आपको डिलीट करना पड़ जाता है। लेकिन इसलिए मैं इसके लगभग 512 है तो 3 या 4 इसकी ड्राइव मैं इसे डिवाइड कर लूँगा। और इसमें Ryzen 5 का जो आपका प्रोसेसर है वो यूज़ करा गया है, जो कि इक्विवेलेंट है आपके कोर इंटेल i5 जो प्रोसेसर है उसके। और ये 5500 यानी कि 5th जनरेशन जो है इसका सीरीज़ है, जो कि इक्विवेलेंट है आपके इंटेल के 11th जनरेशन प्रोसेसर्स की। और यहाँ पर आप जैसा कि इसको देख रहे होंगे, इसका जो वेब कैम है इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि प्राइवेसी के लिए इसमें शटर लॉक दिया गया है। पहले ही ये नहीं आता था, लेकिन ये बहुत अच्छी आजकल के जो आपका सिनेरियो चल रहा है उसमें कोई भी आपका हैक करके अगर आपका कुछ प्राइवेसी इशू कोई है तो आप इसे शटर को बंद कर सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है आजकल। और स्क्रीन के बेजल्स जैसे कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल नैरो बेजल्स हैं, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा
मतलब उसे बॉर्डर जो है बॉर्डरलेस ही कह सकते हैं, बहुत ही थिन बॉर्डर है इसका। और केसिंग जो है वो पूरी इसकी एलुमिनियम की है, प्लास्टिक कहीं पे इसमें यूज़ नहीं करा गया है, एलुमिनियम बॉडी है पूरी, जो कि इसे थोड़ा ड्यूरेबल और अच्छा आप कह सकते हैं इसकी जो क्वालिटी को है वो बना देती है। और वज़न में अगर आप देखें तो लगभग 1.5 बहुत ही लाइट वेट है। और इसे अगर जैसे आप टर्न करेंगे 360 डिग्री टर्न हो जाता है, जैसे ही आपने इसे टर्न करेंगे वैसे ये अपनी जो स्क्रीन है पीछे की तरफ रोटेट हो जाएगी इसकी, और जो इसका कीबोर्ड है वो काम करना ख़त्म कर देगा, जो कि ज़्यादातर सारे ही लैपटॉप्स में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसका कीबोर्ड है वहाँ से काम करना बंद हो गया। अब टच जो इसका कीबोर्ड है वो काम करना शुरू कर जाएगा अगर आपको टाइपिंग करनी है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको लगभग बाद में रिव्यू करके बता दूंगा। अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही। और अब इसकी जो ओवरव्यू है थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। और जैसे कि आपको मैंने बताया ही कि ये Ryzen 5 सीरीज़ है, जिसके साथ आपको इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसमें। जैसे कि आपका इंटेल में होता है NVIDIA ग्राफिक्स, इसमें रेडियन सीरीज़ आती है, वो आपके ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर आपको टच बता ही दिया मैंने आपके, और इसको सेट करके मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसका रिस्पॉन्स है। और इसके बाद स्क्रीन की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन जो है वो लगभग फुल HD स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 60 हर्ट्ज़ का आपका रिफ्रेश रेट देती है। और इसमें 10 टच स्क्रीन जो है वो सपोर्ट करती है, जैसे कि आपके मोबाइल वगैरह में होते हैं 5 टच सपोर्ट करता है मोबाइल स्क्रीन, तो इसमें जो स्क्रीन है वो लगभग 10 टच को सपोर्ट करती है। कुछ लैपटॉप्स होते हैं उसमें 8 टच को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें 10 टच को सपोर्ट करती है स्क्रीन। और इसी के साथ इसकी अगर बात करें कीबोर्ड के कीज़ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल आपका नॉर्मल काफ़ी स्पेस के साथ कीबोर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल इक्वल करा गया है, और सारे कीज़ को परफेक्टली अलाइन है। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है कि इसकी जो कीज़ हैं वो छोटी दी हैं या मिसप्लेस हो जाएगी आपकी फिंगर इधर उधर, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही सही तरह से इसे डिवाइड करा गया है कीबोर्ड को। और इसके अलावा जो इसके हिंजेस हैं जो कि इसको स्क्रीन को उठाते हैं, उसे आप देखेंगे तो वो इसमें थोड़ा इसे ऊपर की तरफ को मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसका अगर आप किसी फ्लैट सरफेस पे रख भी रहे हैं तो इसकी जो कूलिंग है, जो इसका एयर का फ्लो है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो वो एक अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। पहले जो आते थे वो बिल्कुल फ्लैट लैपटॉप्स होते थे, उसमें कभी कभी ऐसा होता था फ्लैट सरफेस पर रखने के बाद थोड़ा कूलिंग का इशू रहता था, लेकिन इसमें नहीं है। और इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आपको थोड़े दिन बाद बता दूंगा किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।